बहुत सारे बच्चों को नंबर्स का पता ही नहीं होता है, और जिसको नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में नहीं पता होता है, उस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से क्लास को देखिएगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बच्चे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से सीखेंगे सारे नंबर्स के बारे में। क्योंकि अगर जिसके नंबर वीक है वो आगे कुछ नहीं कर पाता है, बेसिक कमजोर उसका रह जाता है। देखिए, नंबर, आपने बहुत टाइप्स के नंबर पढ़े होंगे बट हमें याद नहीं रह पाते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं, या टीचर्स ने बताया नहीं होता है। आज मैं सारे नंबर्स को वन बाय वन आप लोगों को समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। देखिए, नंबर्स, आपको पता है जितने भी संख्याएं होती हैं सारे नंबर होते हैं हमारे पास। बहुत सारे नंबर आपने सुने भी होंगे। आज बारी बारी से सब नंबर्स की बात करूंगा। देखो, सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आता है, जो सबसे बेसिक नंबर है, सबसे बेसिक नंबर है, उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को लिखते कैसे हैं आप लोगों को यह तक मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है सर नेचुरल नंबर होता कौन सा है आखिरकार। तो देखो, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर कौन सा होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? वो इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब हम नहीं बता सकते कहां तक जाता है, लाखों करोड़ों पता नहीं कहां तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अब जिसको नेचुरल नंबर आ गया उसको होल नंबर भी आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का जैसा ही दिखने वाला कौन होता है? नेचुरल नंबर के जैसा ही दिखने वाला कौन होता है? होल नंबर होता है। अब होल नंबर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेचुरल में और होल नंबर में। देखो, नेचुरल को आप याद कर लीजिए अच्छे से, जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल होता है। अगर मैं इसमें 0 को भी जोड़ दूं, यानी कि 0 को भी इंक्लूड कर लूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाता है होल नंबर। आपको ये एक होल के जैसा दिखाई दे रहा होगा 0, तो आप याद रख सकते हो होल का मतलब 0। तो जो 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाएगा उसको बोला जाएगा होल नंबर्स। आपको ये 2 नंबर का मालूम चला होगा, नेचुरल कौन सा होता है, होल कौन सा होता है। नंबर 3 पर आता है इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स आते हैं नंबर 3 पर, जिनको इंटीजर्स भी बोल देते हैं हम। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आपने नेचुरल पढ़ा 1 से लेकर इनफाइनाइट, होल पढ़ा 0 से लेकर इनफाइनाइट। इंटीजर क्या होता है? इसमें प्लस वाली सारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, प्लस वाली सारी वैल्यूज आती है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसके अंदर 0 भी आ जाता है। अब आप लोग सर होल नंबर ही बोल देंगे जब 0 भी आ रहा है और सारे आ रहे हैं तो, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आती है? इसमें माइनस वाले भी सारे नंबर आते हैं, माइनस भी पूरा आता है इसमें। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं सबको हम इंटीजर नंबर बोला जाता है। और इंटीजर्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटीजर्स के भी सब टाइप्स होते हैं। जो आपको ये नजर आ रहा है 1 से लेकर और आगे, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा नंबर बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर या फिर Z प्लस। ये जो आपको नजर आ रहा है माइनस से लेकर, इसको क्या बोला जाता है? निगेटिव इंटीजर, यानी कि Z माइनस। और ये जो 0 दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूट्रल नंबर। यानी कि जब सवाल में हमें काम आता है हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, जैसी सिचुएशन होती है हम इसको वैसा यूज करते हैं। तो ये इंटीजर्स के भी 3 टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। +1 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर, -1 से इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर, और बीच वाला होता है न्यूट्रल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 नंबर हो गए हैं, 4th नंबर पे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर अब हमारे शुरू होते हैं आने। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारा क्या है? 4 नंबर पे। उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं है रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर यानी कैपिटल R हम बोलते हैं। देखो, आपने बहुत सारे टीचर से बहुत सारी क्लासेस में सुना होगा कि जिसको P/Q में लिखा जा सकता है वो रैशनल होता है। इतना डेफिनेशन आपने सीखा होगा, बट ये क्या है? अधूरी डेफिनेशन है कि सिर्फ P/Q होने से ही रैशनल नहीं हो जाता है, उसका एग्जैक्ट आंसर भी आना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, वो
रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो सीधी सीधी डेफिनेशन जो सब रटते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, उसको रैशनल बोल देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा, बट रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है सर, रिपीटिंग का क्या मतलब हो गया यहां पे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। आप तो ध्यान रखो रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए रैशनल नंबर होता क्या है। मैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग सारे बताऊंगा। आपने ये तो देख लिया कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। पहला वर्ड मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखो अगर मान लो 2/5 एक फ्रैक्शन आना है, ठीक है, इसको हम टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, जब इसका एक एग्जैक्ट आंसर आएगा डेसिमल में। जैसे 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, इसलिए ये वाला जो हो गया वो टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है ये भी बताता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग से तो आप समझ गए होंगे, जब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर आना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट रिपीटिंग लगा दिया मैंने। तो रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे सर 0.3333। सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और सेम नंबर रिपीट होता है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। तो जब ये दोनों आ जाएंगे, या तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों आएंगे तब भी रैशनल होता है वो नंबर। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे सर आपने बता तो दिया कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, पर क्या हम टर्मिनेटिंग के लिए हर बार डिवाइड ही करते रहेंगे क्या, हम हर बार डिवाइड करके देखेंगे बड़े बड़े नंबर्स को, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। देखो इसका भी और इलाज बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए जो भी ये डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है Q, इसके आप क्या कर लीजिए, इसके आप निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर्स, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना, और उन प्राइम फैक्टर में या तो 2 ही आ रहा है या 5 आ रहा है, या इन दोनों के दोनों आ रहे हैं, ठीक है, या तो पूरे 2 ही होने चाहिए या पूरे 5 ही होने चाहिए, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब 3 और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग ही है, बिना डिवाइड करे वो टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को खुद से डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो ये पूरा होता है रैशनल नंबर। अब सभी लोग एक कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, एक करके आंसर बताना है कि 22/7, हर टीचर ये एग्जांपल देता है, सब बताते हैं कि 22/7 हमारा एक इररेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, बट वो ऐसा क्यों होता है ये आप सभी लोग आज कमेंट करके मुझे बताएंगे। डिवाइड करके सारे लोग उसका आंसर जरूर बताएंगे, 22/7 का एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, आपको जवाब अपना खुद मिलेगा, ठीक है। ये हमारा रैशनल। अब देखो इररेशनल की डेफिनेशन और भी आसान हो गई, इनके अलावा जो भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे। भाई कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है मतलब वो इरेशनल ही है ना यार। तो ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट नंबर और आते हैं हमारे पास, जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो नंबर्स, जिसमें पहला नंबर मैंने लिख भी दिया था, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स की मैंने बात करी थी, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की मैंने बात करी थी। अब मैं बात करूंगा प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है व्हाट इज प्राइम नंबर। तो देखो द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। या फिर देसी भाषा में मैं बोलूं, इजी वे में मैं बोलूं कि जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है वो सारे प्राइम होते हैं, ठीक है। और अगर प्राइम नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, कमेंट करके जरूर बताना। कोई नंबर अगर प्राइम नहीं है तो वो कौन सा वाला नंबर होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना इस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 5, इसके 2 फैक्टर कौन से होंगे सर, सब बोलेंगे सर 1 ही तो 5 ही तो फैक्टर है इसका। भाई 1 भी तो इसका फैक्टर है ना,
1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 इंटू 5 हमारे पास क्या हो गया, ये एक प्राइम नंबर हो गया। जैसे मान लो 11 मैं एग्जांपल लेता हूं, 11 के फैक्टर होते हैं 11 और 1, दो ही फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर मैं 4 ले लूंगा तो 4 का एक फैक्टर तो 1 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 4 होता है, 3 फैक्टर आ गए। तो इस वाले टाइप के नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, सभी बच्चा पार्टी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर ये नंबर्स के बारे में आपको समझ में आया हो, शेयर हर एक बच्चे से कर दीजिए, हर एक पेरेंट से कर दीजिए और अच्छे से समझिए इन चीजों को, बेसिक्स को सीखिए सिर्फ, ठीक है। और सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को। यहां पर डेली आपके बेसिक फंडामेंटल्स की क्लासें होती हैं, यहां पर आपके लिए क्लास 11 12 के सिलेबस चल रहा है, क्लास 10th का सिलेबस भी हमने स्टार्ट कर रखा है। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।